मंगलमूर्तये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराणे अथ तृतीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्याये प्रथम श्लोके नारदुवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणाम् स्थापनार्थं प्रयत्नतः। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। प्रथम द्वितीय तृतीय। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। नारद जी ने कहा, मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को संस्थापित करने हेतु प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के द्वारा बताए गए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना है, आप इसके लिए स्थान बता दें। आप लोग वेदज्ञ हैं, वेदों के पारगामी हैं, अतः मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा को बताइए, सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में कहनी या सुनानी चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा के सुनने की विधि क्या है। नारद submitted with the object of stabilizing bhakti, jnana and vairagya. I shall now zealously perform a jnana yajna illumined by a reading of Srimad Bhagavat. The place where this sacrifice should be performed by me may now kindly be pointed out to me. The glory of Srimad Bhagavat may also be stated by you, masters of the Veda. In how many days should a reading of Srimad Bhagavat be heard and what procedure should be adopted in it? Pray tell me that on this occasion. कुमारावुचु शृणुनारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटमानंदनामकम्। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, आप बड़े ही विनम्र भाव वाले हैं, बड़े विनम्र और विवेकी हैं, इसलिए हम जो बातें बताते हैं उनका श्रवण कीजिए। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। The Kumaraj replied, listen, O Narad, listen to us. We shall tell you all this humble and discreet as you are.
near Haridwar on the river bank is a place known by the name of Anand. नाना ऋषि गणैर्जुष्टं देव सिद्ध निसेवितं नाना तरुलता किरणं नवकोमल वालुकम। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं और देवता तथा सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। वहाँ विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ अत्यंत मुलायम कोमल बालू की भीति है, बालू बिछी हुई है। It is inhabited by numerous hosts of rishis and frequented by gods and siddhas. Nay, it is crowded with various trees and creepers and overspread with fresh and soft scents. रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम जत समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थिताम। वह घाट अत्यंत रमणीय है और वह एकांत क्षेत्र में है। वहाँ प्रत्येक समय सुनहले कमलों की सुगंध आती रहती है। उसके पास में निवास करने वाले सिंह, गज, व्याघ्र, परस्पर विरोधी प्राणियों के चित्त में भी, हृदय में भी वैर भाव नहीं रहता है। वहाँ किसी तरह का वैर नहीं है। The place is charming to look at and situated in a sequestered area. It is ever charged with the sweet odor of golden lotuses. Animosity towards one another does not abide in the mind of living beings dwelling near that place. ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यते। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ का आरंभ कीजिए। उस स्थान पर कथा में अद्वितीय एवं अपूर्व रस की प्राप्ति होगी। एक ज्ञान यज्ञ में भी commenced there by you without taking any special pains over it, and you will find that the reading of Srimad Bhagavat there will be full of unprecedented charm. पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्णकलेवरम तद्वद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। भक्ति भी अपने नेत्रों के सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में
पड़े हुए अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएंगी। भक्ति टू विल appear there in person, placing in the forefront the aforesaid pair, Gyan and Vairagya, always lying before her, devoid of all strength and with a body worn out with age. जत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर ये भक्ति और अन्य श्रद्धालु वहाँ चले जाते हैं। वहाँ कर्णों में, कानों में कथा की ध्वनि गूंजते ही, पढ़ते ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे। Bhakti and her two sons must reach there where a reading of Srimad Bhagavat is going on. Nay, the said trio gets rejuvenated as it were on hearing the words of the story. Sut uvacha एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। सूत जी ने कहा, इस तरह से कहकर नारद जी के साथ सनकादि ऋषि भी श्रीमद्भागवत कथामृत का रसास्वादन करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। सूत resumed, having spoken thus, the aforesaid Kumaraj with Narad went thence together to that bank of the holy Ganga, impatient to enjoy the story of Srimad Bhagavat. यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलो अप्यभूत, भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे गंगा जी के तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी स्थानों में, सभी लोकों में इस कथा का प्रचार प्रसार हो गया। As they reached the bank, there rose at once an uproar in the terrestrial region and the realm of the gods, as well as in Satyalok, the realm of Brahma, the creator. श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्याजजुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो भगवत कथा के रसिक वैष्णव जन थे, विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे।
all those who were keen to enjoy the taste of the Lord's stories, and first of all the votaries of Lord Vishnu came running to drink the nectar like story of Srimad Bhagavat. भृगुर्वसिष्ठश्चैवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवरातौ रामस्तथा गाधिसूतश्च साकलो मृकण्डो पुत्राति जपि प्रह्लादाः जोगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजली जहनो मुख्याः सर्वेप्ययमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराय युरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु वशिष्ठ चैवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिपलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छायासुक जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्रों और शिष्यों तथा स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से वहाँ आए। The sages Bhrigu, Vasishtha and Chaivan, Gautam, Medhatithi, Deval, Devrat and Parasuram, even so Vishwamitra, Sakal, Markandeya, Lord Dattatreya and Piplad, Vyas and his father Parasar, both masters of yoga, Chayasuk and all the host of sages, the foremost of whom were Jajali and Jahnu, arrived along with their wives, accompanied by their sons and pupils, and full of excessive longing to listen to the story. वेदांतानि च वेदास्य मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः 10 सप्तपुराणानि खट्शस्त्राणि तथा जजुः। गंगा इनके सिवा इनके अतिरिक्त वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। So came there the Upanishads and the Vedas, Mantras and Tantras, the 17 Puranas and the 6 Shastras, rivers such as the Ganga, Pushkar and the other lakes, holy places, all the 4 quarters as well as Dandak and the other forests, all in a living form. Nagadayoho गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो यजुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः
गुरुत्वा तत्र नायातान भृगो संबोध्य चानयत। Mountains etc. as well as gods, Gandharvas and the demons went there. The sage Bhrigu persuaded and brought there even those who had not come because of their importance. दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वैर्निषेधुः कृष्ण तत्पराः। इन भाई कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर जब गंगा नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत और देव गंधर्व तथा दानव सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा करके वहाँ ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी लोग आए थे। वहाँ आकर के बैठ गए और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हो गए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। सबके सामने नारद जी विराजमान हो गए। Invited with due ceremony by Narad to expounded Srimad Bhagavat and greeted by all the Kumaraj who are devoted to Sri Krishna now occupied the excellent seat offered to them. The votaries of Lord Vishnu and those who have required from worldly enjoyments, recluses and celibates sat in the van and in front of them all sat Narad. एक भागे ऋषि गणास तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक तरफ वेद और उपनिषदादि एवं एक तरफ तीर्थ तथा दूसरी तरफ स्त्रियां विराजमान हुई, स्त्रियां बैठी। On one side sat the hosts of seers, on another side sat the denizens of heaven, gods and others. On a different side sat the Vedas and Upanishads. On one side sat the deities presiding over the tirthas, while on another side the ladies. जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसुन्नानां निक्षेपः सुमहान भूत। उस समय इस सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि होने लगी। अबीर गुलाल खेल एवं फूलों की, पुष्पों की वर्षा होने लगी।
shouts of glory, shouts of greetings, and blasts of conches were heard. There was a tremendous shower of red powder, flowers, and parched grains of paddy. विमानानि समारोह्य कियन्तो देवनायकाः विमानानि समारोह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। वहाँ देवश्रेष्ठ विमानों पर विराजमान होकर, विमानों पर चढ़कर वहाँ पधारे हुए सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। Many a leader of the gods mounted his aerial cars and covered all those assembled there with flowers of the wish yielding tree. Sutavaच एवं तेष्वेकचितेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचीरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। सूत जी ने कहा, इस तरह से पूजा संपन्न होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। Sut continued, when they were all seated as aforesaid and had concentrated their mind, the Kumaras began to describe in clear terms the glory of Srimad Bhagavat to the high-souled Narad as follows. Kumara uchuho अथ ते वर्णते अस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः जस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सनकादि ऋषियों ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है, मोक्ष हो जाता है। The Kumaras said, we now proceed to tell you the glory of Srimad Bhagavat, through the mere hearing of which liberation is secured within one's palm as it were. Sadasebhya श्रीमद्भागवती कथा जस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन और रसास्वादन करना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से परब्रह्म परमात्मा श्री हरि हृदय में उनका निवास हो जाता है। One should constantly attend and constantly listen to an exposition of Srimad Bhagavat, through the hearing of which Sri Hari, the God, takes up his abode in one's heart. ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संमितः परीक्षीक्षुक संवादः श्रृणु भागवतम च तत। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है।
This work consists of 18,000 slokas and is divided into 12 skandhas. And it is in the form of a dialogue between King Parikshit and Sri Suk. Do hear the story of the said Bhagavat. तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् जावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भ्रमण करता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में करोड़ों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पढ़ती। ए मैन रिवॉल्व्स ऑन दिस whirling of transmigration through ignorance only so long as the story of Srimad Bhagavat does not enter his ear even for a moment. किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से कोई लाभ नहीं है, इससे तो व्यर्थ के भ्रम में वृद्धि होती है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही साधन है। What will be gained through the hearing of many scriptures and Puranas, which will only create confusion in one's mind? The Bhagavad Shastra alone proclaims loudly its capacity to grant liberation. कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति जदगृहे। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति जदगृहे तदगृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। The house itself in which Srimad Bhagavat is read every day is actually converted into a sacred place and drives away the sins of those dwelling in it. अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायांश्च कलाम नारहन्ति खोडसीम। सहस्रों अश्वमेधों और शत वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। Thousands of Ashwamedh Yajnas and hundreds of Vajpayee sacrifices cannot compare in their efficacy even with 1/16 of a reading of Srimad Bhagavat. तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः जावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। हे तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। Since
persist in this body, O sages, reach in asceticism only so long as the story of the glorious Bhagavat is not duly heard by men. न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास्य फलेन समताम नयेत। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता, परिणाम की दृष्टि से, प्रतिफल की दृष्टि से या फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की बराबरी गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता है। In point of efficacy, neither the holy Ganga, nor Gaya, nor Kashi, nor Pushkar, nor Prayag can bear comparison with a reading of Srimad Bhagavat. श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि परां गतिम्। यदि परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। If you seek the highest destiny, read even yourself daily one half or even a quarter of a verse of Srimad Bhagavat. वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। The sacred syllable Om, the seek of Veda, and the holy Gayatri, the mother of Veda, as also the Purush Sukta, a hymn consisting of 16 mantras sacred to the cosmic person and figuring with a little variation in all the Vedas, the 3 Vedas, and so also Srimad Bhagavat, as well as the 12 syllabled mantras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, the Sun God appearing in 12 forms, severally presiding over the 12 months of the Hindu calendar. Prayag, Kal, the time spirit, represented by a 12-month, nay, the Brahmanas and Agnihotra, the daily offering of oblations, chiefly consisting of milk, oil, and shower gruel, considered as incumbent on every householder of the twice-born classes in the former days. The cow, and even so, the 12th of every lunar month, also the holy basil plant, and the vernal season consisting of the 2 months, Kat and Chaitra and Vaisakh, roughly corresponding to March and April of the English calendar.
as well as Lord Vishnu, the Supreme Person. No distinction in reality is recognized by the wise among these. Jasya Bhagavatam Shastram Vachayedarthato Nisam Janma Koti Kritam Papam Nasyate Natra Sansayah. जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें अल्प मात्र भी तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। द सिंस कमिटेड इन crores of lives by the man who intelligently reads the whole of the scripture known by the name of Srimad Bhagavat without a pause get rooted out. There is no doubt about it. श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम च जः श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम च जः नित्यं पुण्यम वाप्नोति राजसूया स्वमेधयोः। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। Again, he who reads 1/2 or even 1/4 of a verse of Srimad Bhagavat every day secures the combined fruit of a Raisu and an Ashwamedh sacrifice. उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरे चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों समान बताए गए हैं। अंतकाले तो जेनैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रत्यातस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयक्षते। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। श्रीमद् भागवत रीड एवरी डे, contemplation practiced on Sri Hari, the watering of the Tulsi plant and service rendered to cows are equal in value. Lord Sri Krishna, the protector of cows out of love, grants an abode in Vaikuntha itself to him by whom is heard at the time of his death even a sentence from Srimad Bhagavat. हेम सिंह युतम चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सहसा युज्यम स पुमान लभते ध्रुवम। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। Nay, the man who gives a copy of it placed on a sheet of gold to a votary of Lord Vishnu decidedly attains absorption into Sri Krishna. आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडालवच खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा।
जिस दुष्ट ने अपनी सारी संपूर्ण आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गड्ढे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। द फूल बाय होम इवन ए लिटिल ऑफ द स्टोरी ऑफ श्रीमद् भागवत is not drunk with a concentrated mind during his whole lifetime has alas spent his life like a pariah or a donkey in vain and only proved instrumental in causing pangs of childbirth to his mother. जीव छवो निगदितः स तु पाप कर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनम न किंचित धिक् तं नरं पशु समं भुवि भार रूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन को नहीं सुना, वह पापात्मा तो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि देवता कहा करते हैं। That fellow of sinful deeds by whom not even a few words of Srimad Bhagavat consisting of a discourses of Sri Suk to Parikshit have ever been heard is depicted as a living corpse. Leaders of the community of gods in heaven speak of such a man like this. Fie upon such a man who is on a level with the beasts and a veritable burden on earth. दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का प्राप्त होना असंभव है। जब कोटि जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, तभी इस अमृत के समान कथा की प्राप्ति होती है। An exposition of Srimad Bhagavat is certainly rare in the world. In fact, an opportunity to hear it can be had only through merit percolated through crores of lives. तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। इसे श्रवण करने के लिए दिनों का दिवसों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सदा सर्वदा सुनना चाहिए। Therefore, O wise one, O storehouse of yoga, this should be heard with diligence. There is no restriction regarding the number of days in the course of which it is to be heard. The hearing of it is commanded at all times. Commended at all times. सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञया। इसे
सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सदा सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कलयुग में ऐसा होना कठिन है। अतः इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है उसे जान लेना चाहिए। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। कलियुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में नहीं रखा जा सकता। नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन हो जाता है। इस कलयुग में ऐसा करना कठिन होता है, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है। The hearing of it is advised at all times, side by side with the vows of truthfulness and continence, this being impracticable, however, in Kali Yuga. The specific rules promulgated by Sri Suk in this behalf should accordingly be known. Since it is not possible in the age of Kali to control the vagaries of the mind, to observe rules of conduct strictly and to remain consecrated to a sacred purpose for a long period of time, it is considered advisable to hear the whole of it in the course of a week. श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि जत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मनसश्चा जयाद्रोगात पुंसाम चैवायुषः क्षयात् कलेर दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणम मतम। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण इस कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान कहा गया है। That very reward which is attained by listening to it with reverence every day during the month of Magh has been ascribed by Sri Sukadev to the hearing of Srimad Bhagavat in a week's time. The complete hearing of Srimad Bhagavat in a week has been commended due to lack of control over the mind and prevalence of diseases, as well as because the span of life of man has been shortened, and also because a number of evils are rampant in the Kali age. जत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। One bids fair to attain with each through the hearing of Srimad Bhagavat in a week that fruit in its entirely
entirety, which can neither be attained through ascesis nor through concentration of mind, nor again through samadhi, complete absorption of the mind in the universal spirit. यज्ञाद गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्था नित्यम हि गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से श्रेष्ठ है, व्रत से श्रेष्ठ है, तप से श्रेष्ठ है, तीर्थ सेवन से तो सदैव ही श्रेष्ठ है, योग से श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन किया जाए, यह सभी से श्रेष्ठतम है। The 7 days hearing of Srimad Bhagavat is superior to a sacrificial performance. It is even superior to fasting. It is far superior to ascesis and is ever superior to a visit to sacred places. योगाद गर्जति सप्ताहो, ध्याना ज्ञाना च गर्जति, किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। It is superior to yoga, nay, it is superior even to meditation and spiritual enlightenment. What shall we say of its superiority? Oh, the wonder of it is that it is superior to everything else. Saunak uvacha. अब दूसरे अंक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।